पैसे का एक ऐसा राज है जो ना अक्सर हमारी आंखों के सामने ही होता है, पर हम उसे देख नहीं पाते। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही आम फाइनेंशियल उलझन की और देखेंगे कि कैसे सिर्फ सैलरी पर ध्यान देने के बजाय एक सिस्टम बनाने से हमारी पूरी फाइनेंशियल कहानी बदल सकती है। ये बात कुछ जानी पहचानी लगती है ना? प्रमोशन मिलता है, सैलरी भी बढ़ती है, लेकिन महीने के आखिर में अकाउंट में झांकते हैं तो टेंशन वही की वही रहती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये बातचीत आपके लिए ही है। और अच्छी बात यह है कि ये आपकी गलती नहीं है, बल्कि एक सिस्टम की कमी है। और दोस्तों, यही है आज का सबसे बड़ा आइडिया। हम में से ज्यादातर लोग अपनी पूरी एनर्जी, अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ पहली चीज यानी सैलरी बढ़ाने में लगा देते हैं, जबकि असली खेल तो दूसरी चीज में है, एक ऐसा सिस्टम बनाने में जो पैसे को आपके पास टिकाए रखे। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं उस जाल को जिसमें हम में से कई लोग अनजाने में फंसे हुए हैं। इसे कहते हैं सैलरी का जाल। इसे ना एक ट्रेडमिल की तरह सोचिए। जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है, हम उस ट्रेडमिल पर और तेज भागने लगते हैं। लगता तो है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी मंजिल यानी फाइनेंशियल आज़ादी उतनी ही दूर रहती है। असल में हम बस उसी जाल के एक और बड़े और महंगे वर्जन में फंस जाते हैं। और इस जाल को चलाता क्या है? एक चीज जिसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। सच कहूं तो ये फाइनेंशियल आज़ादी का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो नया फोन, बड़ी गाड़ी या महंगे रेस्टोरेंट कल तक सिर्फ एक शौक थे, वो आज जरूरत बन जाते हैं और आपकी बढ़ी हुई आमदनी देखते ही देखते नए परमानेंट खर्चों में बदल जाती है। तो सवाल ये है कि इस ट्रेडमिल से उतरा कैसे जाए? इसका जवाब है अपनी सोच में एक छोटा सा लेकिन बहुत ही जबरदस्त बदलाव लाना। हमें सैलरी वाली सोच से हटकर सिस्टम वाली सोच की तरफ पढ़ना होगा। अब यहां पर ना जो सबसे मजेदार बात है वो है इन दोनों सोच के बीच का फर्क। सैलरी वाली सोच हमेशा एक ही सवाल पूछती है, मैं कितना कमाता हूं, जबकि सिस्टम वाली सोच पूछती है, मेरा पैसा आखिर जाता कहां है। एक का फोकस कमाई पे है, दूसरे का कंट्रोल पर, और असली ताकत दोस्तों कंट्रोल में ही है। और जैसे ही सिस्टम वाली सोच अपनाई जाती है ना, कमाल हो जाता है। आपकी फाइनेंशियल जिंदगी में एक ठहराव और शांति आती है। आपका नर्वस सिस्टम शांत होता है क्योंकि आपको पता होता है कि अचानक आने वाले खर्चों से कैसे निपटना है, और फिर भविष्य के लिए बड़े और बेहतर फैसले लेना एकदम आसान हो जाता है। ओके, थ्योरी बहुत हो गई। अब इस आइडिया को असल जिंदगी में उतारते हैं और देखते हैं कि हम अपने लिए एक पर्सनल कैश फ्लो सिस्टम असल में बना कैसे सकते हैं। तो शुरुआत कहां से करें? बस ये 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, अपने पैसे के जासूस बन जाइए। हर एक रुपए को ट्रैक करें ताकि आपको पूरी तस्वीर साफ साफ दिखे। दूसरा, अपने पैसे के बॉस बनिए, मतलब पैसा अकाउंट में आने से पहले ही हर रुपए को उसका काम सौंप दें। और तीसरा, एक फाइनेंशियल शॉक एब्जॉर्बर बनाएं, यानी एक बफर जो जिंदगी के छोटे मोटे झटकों को आसानी से झेल सके। और ये देखिए, ये स्लाइड इस बात को कितने अच्छे से दिखाती है। जैसे ही सैलरी आती है, सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और पैसे को पहले से तय की गई जगहों पर भेज देता है। कुछ हिस्सा भविष्य की बचत में, कुछ पुराने कर्ज चुकाने में, और बचा हुआ हिस्सा आपके खर्चों के लिए। इसे कहते हैं सबसे पहले खुद को पे करना। और ये अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। और अगर आपको ये लग रहा है कि ये सिर्फ पर्सनल फाइनेंस की कोई छोटी मोटी ट्रिक है, तो जरा रुकिए। बिल्कुल यही सिद्धांत दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां भी इस्तेमाल करती हैं। चलिए एक नज़र कॉर्पोरेट दुनिया के ब्लूप्रिंट पर भी डालते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि कैश फ्लो को कंट्रोल करने का ये आइडिया कोई सेल्फ हेल्प की सलाह नहीं है। ये हाई लेवल फाइनेंस का एक बुनियादी नियम है। जिस लॉजिक से एक बड़ी कंपनी अपने अरबों डॉलर को मैनेज करती है, उसी लॉजिक से आप अपनी सैलरी को भी मैनेज कर सकते हैं। कॉर्पोरेट दुनिया में इस सिस्टम को कैश फ्लो स्टेटमेंट कहा जाता है। ये समझिए कि ये कंपनी की फाइनेंशियल डायरी की तरह है, जो बताती है कि एक तय समय में कितना पैसा अंदर आया और कितना बाहर गया। ये रिपोर्ट इतनी जरूरी है कि एसईसी जैसे बड़े वित्तीय रेगुलेटर इसे बनाना अनिवार्य करते हैं। अब ये सुनने में भले ही भारी भरकम लगे, पर इसे समझना बहुत आसान है। इसके 3 मुख्य हिस्से होते हैं। पहला, ऑपरेशंस, ये आपकी सैलरी और रोज के बिल जैसा है। दूसरा, इन्वेस्टिंग, ये भविष्य के लिए कोई स्किल सीखने या कोई संपत्ति खरीदने जैसा है। और तीसरा, फाइनेंसिंग, ये लोन लेने या अपने कर्ज चुकाने जैसा है। देखा, लॉजिक बिल्कुल वही है, बस स्केल बहुत बड़ा है।
तो पर्सनल और कॉर्पोरेट दुनिया से मिले इन सब सबकों को मिलाकर हम दौलत के असली मतलब तक पहुंचते हैं। यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। सैलरी का नंबर उतना मायने नहीं रखता जितना ये मायने रखता है कि उस पैसे के आने और जाने पर आपका कितना कंट्रोल है। असली शक्ति कमाई में नहीं है, कंट्रोल में है। और आखिर में एक बात समझिए, फाइनेंशियल फ्रीडम कोई बैंक बैलेंस का नंबर नहीं है। ये मन की एक अवस्था है। ये वो सुकून है जो ये जानने से मिलता है कि आपका सिस्टम तैयार है, कि आप तैयार हैं। ये बिल आने पर घबराहट की जगह आत्मविश्वास महसूस करने के बारे में है। तो आखिर में बस एक सवाल जो सोचने वाला है। अगर आपकी जिंदगी का भी एक कैश फ्लो स्टेटमेंट होता तो वो आज आपके बारे में क्या कहानी बता रहा होता? और उससे भी ज्यादा जरूरी सवाल, आप कल उसकी कहानी को कैसे बदलना चाहेंगे?